गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाइए। थैंक यू सर। प्रभात, आप हिंदी उपन्यास पढ़ते हैं। यस। हिंदी के कुछ प्रमुख उपन्यासकार, आधुनिक काल के कुछ प्रमुख उपन्यासकार का नाम बताइए जिनकी किताब आपने पढ़ी है। सर जो मैंने अभी जल्दी में पढ़ा है बनारस टॉकीज, सत्यव्यास का है। बनारस टॉकीज। टॉकीज, अच्छा। क्या कहानी है उसमें, क्या आपको अपील किया उस कहानी? सर बनारस टॉकीज जो उपन्यास है वो बनारस के बारे में, और बनारस में हम BHU से पढ़े हुए हैं तो वहाँ का हॉस्टल के बारे में, वहाँ बच्चे कैसे वहाँ लाइफ स्टाइल में रहता है, फिर बनारस से रिलेटेड। प्लस उसमें हमें सबसे ज़्यादा अपील करा कि जब बच्चे हॉस्टल के टाइम में रहते हैं तो थोड़ा मतलब माँ बाप से दूर रहते हैं, पेरेंट्स से, घर से अच्छा, दूर ठीक रहते है। हैं। उस कहानियों में कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो ग्रामीण परिवेश से आते होंगे। यस सर। उनकी कुछ दिक्कतों के बारे में उसकी चर्चा है, या आपको कुछ अंदाज है ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे शहरों में आते हैं पढ़ने, यस सर। उन्हें क्या डिफरेंस और क्या सांस्कृतिक विभेद उन्हें नजर आता है? जब ग्रामीण परिवेश में बच्चे पढ़े होते रहते हैं तो वहाँ जनरली सब सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़े हुए होते हैं तो उनको शहरों के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। तो वहाँ से जा करके जब शहर में पहली बार जाते हैं तो थोड़ा सा बच्चे को अपने को एडजस्ट करने में समय लगता है वहाँ ग्रामीण परिवेश के बच्चों को। आपने सरकारी स्कूल गांव में नाम, ये कहा जाता है कि गांव में जो सरकारी स्कूल है यस सर। वहाँ शिक्षक ठीक से पढ़ाते नहीं, अनुपस्थित भी रहते हैं। यस सर। तो पंचायत का नियंत्रण इन पर डालने से क्या स्थिति में सुधार होगा या हो रहा है, ये बताइए। सर इस पे जो मेरा जहाँ तक समझ है पंचायतों का थोड़ा बहुत नियंत्रण होना चाहिए, पूर्णतः नियंत्रण नहीं होना चाहिए, नहीं तो पंचायत भी मनमानी करने लग जाते हैं स्कूलों पे अगर ज़्यादा नियंत्रण दे दिया जाए तो। और बोलो बोलो बोलो। अभी वर्तमान समय का जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग का के पाठक सर, तो उन्होंने विशेष अभी चलाए हुए हैं जांच के लिए। तो अभी मतलब लगभग 100% उपस्थिति टीचर्स लोग का स्कूल में हो चुका है सर। अभी जो पंचायत की जो कानूनी व्यवस्था लागू हो रही है उसमें सुझाव दिए गए हैं कि कई विभागों का काम स्थानीय स्तर पर पंचायतों को स्थानांतरित हो जाना चाहिए। कुछ ऐसे विभागों के नाम बताइए जिनकी योजनाएं ग्राम पंचायत को स्थानांतरित की जानी है या की जा चुकी है। सर जैसे PW डिपार्टमेंट का के थ्रू काम किया जा रहा है, नल जल योजना जो चलाया जा रहा है वो PWD के द्वारा। PWD घर 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 जल योजना नहीं नहीं, थोड़ा सा अच्छा और बताइए, और कौन से विभाग हैं जो गांव में काम करते हैं उनकी? सर मैं भी रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ। ये पंचायत के आप अंकेक्षण करेंगे, पंचायतों को निधि कहाँ कहाँ किस किस स्रोत से प्राप्त होती है? सर पंचायतों को सेंट्रल सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा, और टैक्स पंचायत कुछ अपने टैक्स भी लगाते हैं। तो वित्त आयोग अभी और कुछ रिकमेंड करती है अनुदान देने के लिए वित्त आयोग के द्वारा, तो वहाँ से मिलता है। पंचायत निधि के अंकेक्षण के समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए विशेष रूप से? सर अंकेक्षण के समय हमें ध्यान देना होगा कि जिस मद के लिए जो पैसा आया है हम कोशिश करें कि उसी मद में वो पैसा खर्च हुआ हो, और जिस काम के लिए और जो उसका टर्म एंड कंडीशन हो कि किस रूप में पैसा को खर्च करना है, तो उसी मद में उसी तरीका से पैसा का खर्च हुआ होना चाहिए। काम पर जितना खर्चा हुआ वो मानदंड के अनुरूप है या नहीं, ये कैसे जानेंगे ऑडिट करते समय? सर उसमें जब सर पैसा जो आता है खर्च करने के लिए तो उसमें रहता है कि कितने रुपया कहाँ और कैसे खर्च करना है। और सर बाकी सर अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा उसमें। अच्छा प्रभात जी, ये बताइए कि ग्रेजुएशन कब किया आपने? सर मैंने 2018 में। 2018 में क्या कर रहे हैं उसके बाद से? सर उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। और क्या हुआ उसमें 66 BPSC में मैंने मेंस लिखा, और लेकिन अभी सफलता प्राप्त नहीं हुई। सब्जेक्ट क्या था आपका? उसमें सर मैंने हिंदी लिटरेचर रखा था। इसी कारण नॉवेल रीडिंग आपने डाला है, नहीं सर? बिल्कुल। मन्नू भंडारी को पढ़ा है आपने? जी, उनका उपन्यास महाभोज को भी मैंने। महाभोज पर? जी सर। कैसा लगा वो नॉवेल?
मतलब एक राजनीतिक उपन्यास है, उसमें राजनीतिक साम दाम दंड भेद कैसे चलता है उससे संबंधित उपन्यास। उसमें दास साहब का कैरेक्टर कैसा है? मैं थोड़ा दिन पढ़े हो गया रिकॉलिंग का, तो अच्छे से अभी तो याद। दिया है आपने 66। 66 याद याद नहीं? सर, बीपीएससी के सिलेबस में नहीं है वो, नहीं है, तो और अच्छे से मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो रिकॉल नहीं कर पा रहे। ये अनुप्रास क्या होता है? सर हिंदी साहित्य के बारे में भी मैं ज़्यादा रिवीजन नहीं। आपका तो ऑप्शनल था। नहीं? यस सर। तो आपको तो पढ़ना ही था उसमें। सॉरी सर। अच्छा, ये बताइए कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? सर कोर्ट कोई फैसला जो देता है तो उस पर अगर हम मानते नहीं हैं, अगर कोई उस फैसला को ना माने तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसको कहा जाता है। और क्या है ये, ठीक से बताइए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब कोर्ट कोई फैसला दिया किसी अधिकारी को या फिर किसी व्यक्ति को कि ये काम करना है और वो काम वो नहीं कर रहा हो, या फिर कोर्ट के जो अनुकूल काम नहीं हुआ हो, मेरे समझ से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। अच्छा, ये बताइए किसमें कंफर्टेबल है आप? हिंदी में कंफर्टेबल? यस सर। हिंदी नॉवेल में? सर कंफर्टेबल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं सर। नहीं, लैंग्वेज तो आप है ही, मतलब सब्जेक्ट कौन सा है जहाँ से आपसे पूछा जाए? इकोनॉमिक्स से पूछा जाए। यस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुपक्षीय व्यापार और क्षेत्रीयता, यस सर, यानी क्षेत्रीय व्यापार, इस दोनों के बीच में क्या कंपटीशन है, या फिर ये दोनों एक दूसरे के पूरक है या एक दूसरे के विरोधी हैं? सर बहुपक्षीय व्यापार का मतलब है ये, मतलब दो या दो से अधिक देश आपस में जब मतलब कर रहे हो व्यापार आपस में। नहीं, ध्यान दीजिएगा, मैं शब्द का प्रयोग किया बहुपक्षीय व्यापार, और दूसरा मैंने किया क्षेत्रीयता, जिसको आप बोल सकते हैं क्षेत्रीय व्यापार को लेकर, है ना? तो यहाँ पर अंतर आपको ठीक से करना पड़ेगा। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के विरोधी? ये कॉन्सेप्ट की बात है ना। कॉन्सेप्ट अगर होगा तो आप तुरंत पकड़ लेंगे। अगर आपका दोनों पर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, यस, तो फिर आप आंसर दे पाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप कुछ और बताएंगे। सर मैं सोच नहीं पा रहा हूँ उसके बारे में, माफ़ी चाहूँगा सर। अच्छा, कस्टम यूनियन के बारे में जानते हैं आप? सर अनुमान लगा सकता हूँ। ठीक है। हॉबी में रीडिंग भी है आपका, नहीं? रीडिंग हिंदी नॉवेल है। यस सर। उसके अलावा क्या करते हैं आप खाली समय में? सर उसके अलावा मतलब थोड़ा बहुत वेब सीरीज़ देख लेता हूँ, अपने छोटे भाई बहन लोग से बात भी कर लेता हूँ उन लोगों से। क्या बात करने से बात निकल के आती है सामने? कुछ तो अध्ययन किया होगा बात करने सर के मेरे दौरान। छोटे भाई बहन जो हमसे एज मतलब 6 साल छोटे हैं, तो मतलब अभी 6 साल के उन लोग के जनरेशन के में उन लोग के जनरेशन में उन लोग के एज ग्रुप में क्या चल रहा है और उन लोग के एज ग्रुप को सोचने का तरीका हम लोग से कैसे है, क्या 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 अलग है? सर उन लोग में ये देखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ ज़्यादा हम लोग से ज़्यादा प्रगतिशील नज़र आते हैं उन लोग हम लोग के अपेक्षा। जैसे सर जितना फ्रिक्वेंटली सोशल मीडिया वगैरह पे और नई जो टेक्नोलॉजी अभी आ रहा है एआई से रिलेटेड, चैट जीपीटी से रिलेटेड। कौन सी टेक्नोलॉजी का उनके बारे में बताते हैं वो? सर जैसे अभी चैट जीपीटी से रिलेटेड आया था तो मैंने उनसे जानने की कोशिश किया कि कैसे तो काम कार्टून देखते हैं हमेशा। सर आजकल के बच्चे जो है वो कार्टून देखते हैं। हाँ सर। 2-3 फेमस बताइए तो बच्चों के जो कार्टून है उसके बारे में। सर कार्टून एक पोगो आता था, फिर पोगो तो आपका ये है चैनल है। कार्टून के बारे में बताइए, कार्टून शो। और टॉम जेरीज।
टॉम जेरी तो बहुत पुराना है, ये अभी का बताइए जो बच्चे देखते, चूंकि आप बच्चों से बात करते हैं ना। मतलब मेरे भाई बहन सर बच्चों से जिससे हम बात करते हैं वो कार्टून देखने का उनका उम्र अब नहीं रहा। यस सर। चलिए ठीक। व्हाट इज यूसीसी? सर इसको संविधान के डीपीएसपी के आर्टिकल 44 में इसका जिक्र किया हुआ है और इसके लागू हो जाने के बाद जो नागरिक कानून है भारत का वो सबके लिए एक समान हो जाएगा। वैसे मतलब आईपीसी जैसे भी एक जैसा है वैसे नागरिक कानून भी एक जैसा। क्या आप इस से सहमत हैं? सर मेरा मानना है इस मुद्दे पर कि पहले इसका चर्चा सड़क से लेकर के संसद तक होना चाहिए, उसके बाद इसको लागू करने पर आगे बढ़ना चाहिए सरकार। ठीक है। अभी इंडिया में एक पाकिस्तान से लेडी आई है, सीमा हैदर। यस सर। ठीक है, तो क्या आपका ओपिनियन है, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए? सर अगर वो अपने मन से यहाँ आई है और शादी कर यहाँ रहना चाहती है तो मेरे समझ से उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। तो आपको लगता है कि नागरिकता उनको मिल जानी चाहिए? सर तो क्या हमारे पास जो पहले से जो रूल्स हैं सिटीजनशिप रूल, यस सर, तो क्या वो सारे के सारे गलत हैं? नहीं सर, उसमें मतलब सिटीजनशिप में जो टाइम दिया हुआ है एक्सेप्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, शायद 5 साल, तो उतने दिन रह ले उसके बाद उनको सिटीजनशिप देने पे आगे सोचना चाहिए। तो सीमा हैदर जी को अभी मिल जानी चाहिए या 5 साल बाद मिलनी चाहिए? सर उसमें जो संवैधानिक प्रावधान है उसके अनुसार मिलना चाहिए उनको नागरिकता भारत। ठीक है। आर्टिकल में अमेंडमेंट कैसे करते हैं? सर इसका किसी भी संविधान संशोधन विधेयक के ला करके, जिसमें संविधान में अनुच्छेद 368 का जिक्र है, तो उसमें उसकी प्रक्रिया बताइए। सर उसका संविधान संशोधन का प्रक्रिया है, सबसे किसी भी दोनों सदन में से किसी भी सदन में बिल को पेश किया जाता है, फिर उसको एक विशेष बहुमत के द्वारा वो उसको पास होने जरूरी है, फिर दोनों सदन से, फिर वो जब पास हो जाता है उसके बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं अगर, तो उसमें संशोधन हो जाता है। अगर राज्यों से रिलेटेड जैसे जीएसटी के समय ऐसा था तो उसमें आधे से अधिक राज्यों का सभी सहमति आवश्यकता है। ठीक है। मणिपुर में कितने लोकसभा सीट है? सॉरी सर एग्जैक्ट नहीं, 2 है शायद। ठीक है। आप ऑडिटर बनने जा रहे हैं? यस सर। कुछ विशेषताएं बताएं कि आप ऑडिटर के लायक हैं। सर ऑडिटर के लिए जो जरूरी गुण, जैसे ग्रेजुएशन में मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा, तो इकोनॉमिक्स में पढ़ने के दौरान ये देखा कि उसमें संसाधनों का मतलब कमी होता है, उसको कैसे ऑप्टिमम लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए सोसाइटी में। उसी तरीके से जो पंचायतों के पास जनरली फंड की कमी है तो उसको कैसे ऑप्टिमम यूज करना है, तो वहाँ से मुझे ज्ञान हासिल हुआ है। प्लस उसके लिए जो गुण होनी चाहिए, ईमानदारी, हार्ड वर्किंग, तो वो मुझ में सर मौजूद है, तो इसके लिए उपयुक्त कैंडिडेट। सेंट्रल लेवल पे कौन ऑडिट करता है? कैग सर। क्या फुल फॉर्म? हाँ, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सर। अभी कौन है सीएजी के चेयरमैन? जीसी मुर्मू, श्रीमान। ठीक है सर। ठीक है प्रभात, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।